everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel VMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी डेथ टॉपिक जो है व्यवहार आयुर्वेद में सिलेबस पॉइंट फोर्थ। इसकी मैं और वीडियोस डाल चुकी हूँ। आज मैं आपको राइगर मॉर्टिस, ठीक है, उससे पहले इसमें इंपॉर्टेंट आता है चेंजेस इन मसल्स आफ्टर डेथ। डेथ के बाद मसल्स में क्या चेंजेस आता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर आपको प्राइमरी रिलैक्सेशन, राइगर मोर्टिस और देन सेकेंडरी रिलैक्सेशन वो आप सारा इसके अंदर मैं कराऊंगी, ठीक है। और अगर आपने मेरी वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप रिसेंट प्लेलिस्ट में देख लेना और व्यवहार की प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आता है डेथ। बेसिकली डेथ जो होती है, पहले डेथ होती है, देन प्राइमरी रिलैक्सेशन होती है। प्राइमरी रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देन राइगर मॉर्टिस आता है और देन आपका सेकेंडरी रिलैक्सेशन आता है। सो फर्स्ट वन इज दैट डेथ एंड सेकेंड वन थिंग इज प्राइमरी रिलैक्सेशन एंड आफ्टर दैट राइगर मॉर्टिस एंड देन सेकेंडरी रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास प्राइमरी रिलैक्सेशन। क्या होता है? दिस स्टेट ऑफ मसल्स बिगिन विद सोमैटिक डेथ। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले वाली देखी होंगी तो आपको सोमैटिक डेथ का मतलब पता होगा, ठीक है। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो वीडियोस देख लेना तभी आपको ये समझ आएगा। वैसे बता देती हूँ, सोमैटिक डेथ के अंदर क्या होता है, जस्ट आपकी फंक्शनिंग तीन ट्राइपोड्स हैं, एक सर्कुलेटरी, एक रेस्पिरेटरी और एक आपका नर्वस। ये जो होती है ना, ये बंद हो जाती हैं। तो वही है कि इसके अंदर मसल्स की जो सोमैटिक डेथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फेज डज नॉट अकर, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फेज नहीं आता, ठीक है। उसके बाद दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 2 आवर, ये 1 या 2 घंटे तक चलती है। ऑल द मसल्स वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिलैक्स हो जाते हैं आफ्टर डेथ। सिंस द मोलिकुलर डेथ, इसके अंदर मोलिकुलर डेथ नहीं होती। मोलिकुलर डेथ होती है जो सेल्स की डेथ होती है, वो नहीं होती इसके अंदर। दिस मसल्स में रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलस। तो जब सेल्स की डेथ ही नहीं हुई है तो इसमें क्या होता है कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे देते हैं। इन अ रिसेंट स्टडी मस्कुलर रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक स्टिमुलस हैज बीन लिक्टेड अप टू 8 आवर आफ्टर डेथ। इलेक्ट्रिक स्टिमुलस अगर उसको देते हैं तो 8 घंटे तक वो रिस्पॉन्स दे देता है। पीपल रिएक्ट भी करता है एट्रोपिन को और फिर फिजोस्टिग्माइन को। In this stage, the muscle's reaction is alkaline and an aerobic activity in the cell में continue। वो ये ना, सेल की एक्टिविटी तो रहेगी क्योंकि इसमें मोलिकुलर डेथ नहीं हुई है, जस्ट सोमैटिक डेथ हुई है, ठीक है। और इसमें जेस्को फिनोमिना रहता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है राइगर मॉर्टिस। कम इन 4 मार्क्स, कम फॉर 2 मार्क्स। और अलग से जैसे कंप्लीट साइन ऑफ डेथ तो 10 मार्क्स में आता है, तो आपको उसमें इमीडिएट, अर्ली और लेट चेंजेस तो आपको उसमें डिस्क्राइब करने ही है। तो राइगर मोर्टिस क्या होता है? राइगर मतलब रिजिडिटी, मोर्टिस मतलब डेथ होता है, तो स्टिफनेस हो जाती है। इससे पहले मैं आपको एल्गर मोर्टिस पढ़ा चुकी हूँ। एल्गर का मतलब होता है कूलिंग ऑफ द बॉडी। दिस इज अ राइगर मोर्टिस। इन दिस हैज बेसिकली stiffness of the body या muscles. Rigor mortis is a sad state of muscles of dead body where they become stiff. Stiff हो जाती हैं। Some degree of shortening that follow the period of primary flexity. Primary flexity के बाद इसमें क्या हो जाती है? राइगर मोर्टिस आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जॉइंट भी स्टिफ हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे ना एक छोटा सा स्टूल होता है, छोटे से स्टूल पे ना अगर डेड बॉडी को रखते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे सीधी, डंडा नहीं रखते जैसे डंडा सीधा रहता है, ऐसी हो जाती है वो, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्टिफ हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज राइगर मॉर्टिस, ठीक है। और इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट आता है आपके पास ऑर्गन ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, कि ऑर्डर क्या रहता है, कैसे कैसे आती है, कहाँ से शुरू होती है। तो इट अकर अर्ली इन इनवॉलेंट्री मसल्स। याद रखना, वॉलेंट्री में नहीं, सबसे पहले इनवॉलेंट्री में आएगी। और वो भी किस में? हर्ट की मसल में। समझ आया? सबसे पहले इनवॉलेंट्री में आता है, वो भी किस में आएगी? हर्ट की मसल में। एंड आर 1 घंटे के अंदर आ जाती है समर सीजन में, तो ठीक है। उसके बाद इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अलग से भी ना 2 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ड्रैगन मोटिस क्या है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आईलिड में, देन जो, देन फेशियल मसल। अपने ऊपर मतलब इमेजिनेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो आईलिड है, देन आपको जो, देन फेशियल मसल्स, देन नेक, देन थोरेक्स, देन अपर लिम्स, ठीक है, देन अब्डोमन, देन लोअर लिम्स और लास्ट में स्मॉल स्मॉल मसल्स जो फिंगर्स और टॉयज की रहती हैं,
तो ज्यादा आप देखोगे ना, एक एक घंटा छोड़ छोड़ के ना ऐसे बढ़ रहा है, 3 से 5, 5 से 7, 4 से 5 ऐसे है, तो 12 घंटे लगते हैं इसको पूरे शरीर में आने में। 12 ही घंटे लगेंगे इसको पूरे शरीर से जाने में, और उसी सीरीज में जाएगी जिस सीरीज से आई थी। आई कहाँ से थी ये? हाँ, आईलेट से, तो वहीं से स्टार्ट होएगी जानी भी, ठीक है। तो निस्टेन लोग क्या होता है, राइगर मोर्टिस अफेक्ट फर्स्ट द मसल ऑफ आईलिड, फॉलो बाय, वही जो मैंने ऊपर बताया है ना, वही सेम है, ठीक है। और डिसअपियर भी वहीं से होएगी। तो रूल ऑफ 12 में वही होता है कि 12 घंटे आने में, 12 घंटे जाने में। दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ 12। 2 मार्क्स क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम देयर कि रूल ऑफ 12 क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसको मार्च ऑफ राइगर भी बोलते हैं। अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर राइगर मोर्टिस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट एज। फिटस अगर लेस देन 7 मंथ का होगा उसके अंदर नहीं आएगी राइगर मोर्टिस। फिजिक, राइगर मोर्टिस अपीयर अर्ली एंड पास ऑफ अर्ली इन देन थिन बिल्ड। जो पतले लोग होते हैं उनके अंदर जल्दी आएगी, जल्दी जाएगी। सीजन, समर सीजन में ज्यादा जल्दी आ जाती है और ज्यादा जल्दी चली भी जाएगी। कॉज ऑफ डेथ, appear early, rigor mortis appear early and pass off early in that preceded by high muscular एक्टिविटी। जैसे ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी करके जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, तो उसमें जल्दी आएगी, जल्दी जाएगी, ठीक है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है राइगर मोर्टी का? सब में ना मेडिको लीगल में 2 पॉइंट तो सेम है। क्या? साइन ऑफ डेथ है, सेकंड टाइम सिंस डेथ का पता चल जाता है, ठीक है, वही बोल रखा है। इंडिकेशन ऑफ पोजीशन पता चल जाता है, किस तरीके से कहाँ मरा है वो, ठीक है जी। और कंफ्यूज हो जाते हैं कैडावरिक स्पाज्म से। तो आपको ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हर एक चीज की याद करनी चाहिए, तो वो भी अलग से पूछ लेते हैं। तो ये किससे कंपेयर कर सकते हैं? कैडावरिक स्पाज्म से, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगी इसी के अंदर। हीट स्पाज्म से, कोल्ड स्टिफनेस से, गैस स्टिफनेस से, इन सबसे इसको कोरिलेट करते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ राइगर, देखो यहां तक राइगर मोर्टिस था, मैं आपको बता रही हूँ। अगर 4 नंबर में आता है यहीं तक लिखना है। अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ राइगर, देन यू राइट कि कैडावरिक स्पाज्म, हीट स्टिफनेस, कोल्ड स्टिफनेस। अगर ऐसे ना आए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हीट स्टिफनेस बताओ, 2 मार्क्स में आएगा। 4 में तो ये बिल्कुल नहीं बनता, ये 2 मार्क्स की बनेगी। कैडावरिक स्पाज्म बताओ, ये बताना है। तो कैडावरिक स्पाज्म क्या होता है? इज अ स्टेट व्हेन वेयर मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल इंस्टेड ऑफ गोइंग अंडर प्राइमरी रिलैक्सेशन, प्राइमरी रिलैक्सेशन में ना जाके ना डायरेक्ट सीधा राइगर मोर्टिस आ जाता है, उसको कैडावरिक स्पाज्म बोल देते हैं। एकदम से आता है, इस कारण इसे इंस्टेंटेनियसली राइगर बोलते हैं, इंस्टेंट राइगर बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स एक्चुअली, ठीक है, नॉट मोर देन दिस। हाँ, जैसे कि ना कोई, जैसे कि वोलेंट डेथ में भी इसकी हो जाती है। वोलेंट डेथ जैसे कि ड्राउनिंग के केस में, तो उसको कोई डुबो के मार रहा है, तो यार वो अपने आप से बचेगा ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करेगा, तो उस केस में एकदम से प्राइम रिलैक्सेशन ना होके डायरेक्ट राइगर मोर्टिस आती है, ठीक है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस सेम रहेगी सब में। और अगर उसके हाथ में वीड है, मड है, ग्रास है, पता चल जाता है कि ड्राउनिंग करके बॉडी को मारा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास राइगर मोर्टिस और कैडावरी स्पाज्म का डिफरेंस क्या है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स। 10 मार्क्स तो नहीं बनता, 4 और 2, ठीक है। तो टाइम ऑफ ऑनसेट मसल, इसमें तो 1-2 घंटे बाद आ जाते हैं डेथ के। इसमें एकदम से कैडावरिक स्पाज्म तो आपको बोला ना मैंने, इंस्टेंटेनियसली राइगर भी इसको बोलते हैं, तो इट मींस इमीडिएट आता है ये, ठीक है जी। डिग्री ऑफ स्टिफनेस उसके अंदर तो कंपैरेटिवली मॉडरेट आती है, लेकिन इसके अंदर स्टिफनेस इतनी हाई स्टिफनेस आती है ना, बहुत स्ट्रांग। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कुछ नहीं होता, और इसमें डरता है, इमोशंस, फियर्स, ये सब आते हैं। मैकेनिज्म इसमें एटीपी ब्रेकडाउन होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सीधा राइगर मोर्टिस आती है, ठीक है। मेडिकल लीगल में इसमें पता चल जाता है उसका टाइम सिंस डेथ क्या है, पोजीशन क्या है। इसमें आपको सजेस्ट करना पड़ता है कि मैनर ऑफ डेथ क्या है, किस वे से मरा है, ठीक है। अब ये मैंने कैडावरिक स्पाज्म बताया, अब मैं हीट स्टिफनेस बता रही हूँ। हीट स्टिफनेस का मतलब कि जब आपकी बॉडी टेम्परेचर अबव 65 डिग्री हो जाए, बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है। क्यों? कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन कोगुलेशन हो जाती है, और वो क्या कर देता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर 2 मार्क्स, बस, ठीक है। 4 का भी करके रखो, हद से 4 का, क्योंकि यार अपने से तो ज्यादा करना चाहिए ना, कि आप तक कितने का जाए, पर 4 से ज्यादा का नहीं आएगा। तो हीट स्टिफनेस में क्या होता है, अबव 65 डिग्री में अगर उसके बंदे की बॉडी होती है,
तो उसके अंदर रिजिडिटी आती है। क्या कारण है? क्योंकि जो मसल प्रोटीन होता है ना वो कोगुलेट हो जाता है और जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल्स की, रिजिड हो जाती है वो, ठीक है। और इसका भी डिफरेंस आता है, डिफरेंस पढ़ लो अगर सबके, अगर कुछ ज्यादा ना पढ़ना है तो। ये पोस्टमार्टम होता है और हीट स्टिफनेस आपका एंटी भी हो सकता है, पोस्टमार्टम भी हो सकता है। इसमें मॉडरेट आएगी डिग्री स्टिफनेस, इसमें हाई रहती है। इनमें मैकेनिज्म वही सेम है, इसमें एटीपी ब्रेकडाउन, इसमें कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन आता है। इसमें एसोसिएट फैक्टर कुछ नहीं मिलता, इसमें एक्सपोजर ऑफ हीट मिल सकता है, बर्निंग, ब्लिस्टर, हीट रप्चर, ये सब मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कोल्ड स्टिफनेस। कोल्ड स्टिफनेस क्या होता है? व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, द टिश्यू, देखो जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है ना, बहुत माइनस में चला जाता है, तब उसकी बॉडी जो होती है ना वो फ्रीज हो जाती है, बर्फ में जम जाती है ना, हमारी बॉडी भी ऐसे ही जम जाएगी इतनी ठंड में, स्टिफ हो जाती है वो, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है ना वो सॉलिड बन जाएंगे, वो फ्लूइड फ्लूइड ना रह के वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉल्ड स्टिफनेस, ओके। नेक्स्ट आता है गैस स्टिफनेस। गैस के एग्जांपल देती हूँ। कुछ ना आपने पक्षी वगैरह देखे होंगे जिनके, जैसे यार ये तारों पे नहीं होते लटके हुए से, पहले के हमने तो देखे हुए हैं यार, ये कौवे वगैरह के ना ऐसे पंख से लटके रहते हैं तार में, ठीक है। उसके बाद इसमें ये जो होते हैं ये फॉल्स रिजिडिटी होती है डिकम्पोजिशन की, ठीक है। इसके अंदर यही आएगा। सेकेंडरी रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में क्या आएगा आपके पास? इट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी रिलैक्सेशन, it consists of secondary relaxation of muscles following rigor mortis, and the changes are brought by the action of alkaline medium produced by putrefaction. राइगर मोटिस के बाद आता है अल्कलाइन में होता है, इसमें मसल सॉफ्ट हो जाती है, फ्लैसिड हो जाते हैं, मसल रिएक्शन इज अल्कलाइन, इसमें अल्कलाइन रहता है, ठीक है। इसमें जो होता है वो आपका अल्कलाइन रहता है, ठीक है, और इसमें सॉफ्ट और फ्लैसिड हो जाता है, याद रखना है। और ये रिस्पॉन्स नहीं देगा कोई भी मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल को, केमिकल स्टिमुलस को, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी रिलैक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो प्राइमरी जो होता है वो एकदम होता है, इमीडिएट आफ्टर होता है, और ये आफ्टर डिसअपीयरेंस ऑफ राइगर मोटिस, राइगर मोटिस के बाद होता है और डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। तो मोलिकुलर डेथ इसमें नहीं होती, इसमें होती है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर आएगा सेकेंडरी रिलैक्सेशन। एंड एसोसिएट फीचर इज दैट नथिंग पर्टिकुलर, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? डिकम्पोजिशन प्रेजेंट मिलता है, डिकम्पोजिशन इसमें प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं तक है। इसमें हमने जस्ट आपको प्राइमरी रिलैक्सेशन क्या है, राइगर मोर्टिस क्या है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन क्या है, वो इसमें हम करेंगे, ठीक है जी। हमने किया है वो एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। चेंजेस इन मसल्स आफ्टर डेथ का आता है इसमें। तो सबसे पहले डेथ में प्राइमरी, देन राइगर, देन सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में तो आपको वही सब आएगा कि इसमें एक्सन सिमुलस को रिस्पॉन्स दे देता है, फोटोस्टिगमेंट को, एट्रोपिन को भी रिएक्ट कर देता है प्यूपिल, और ये जो होती है वो 1 से 2 घंटे के बाद ये स्टेज आ जाती है, ठीक है। इसमें जो होता है वो जेस्को फिनोमिना होता है। उसके बाद आता है हमारे पास राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस इज दैट कैडावरिक रिजिडिटी होती है बेसिकली इसके अंदर, और ये स्टेट ऑफ मसल्स होते हैं डेड बॉडी की, जहाँ पे जो ये स्टिफनेस आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और ये सबसे पहले कहाँ से आती है आपकी राइगर मोर्टिस? जॉइंट्स बिकम स्टिफ हो जाती हैं। मेन आता है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो इनवोलेंट्री में हार्ट से, देन आपका फर्स्ट आईलिड, देन जो, देन फेशियल मसल्स, देन नेक, देन थोरैक्स, देन अपर लिम्ब, फिर एब्डोमेन, फिर लोअर लिम्स, और फिर लास्ट में स्मॉल स्मॉल मसल्स में आती है, ठीक है। 12 घंटे आने में, 12 घंटे जाने में, तो मार्च ऑफ राइगर इसको बोलते हैं। फिर फैक्टर्स आ जाते हैं, फिर इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैडावरिक से, हीट स्टिफनेस से, कोल्ड से, गैस से। कैडावरिक स्पाज्म तो वही होता है कि एकदम से हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, इसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास हीट स्टिफनेस में 65 डिग्री से ज्यादा में हो जाता है, इसके अंदर कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। कोल्ड में बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाती हैं वो। और सेकेंडरी रिलैक्सेशन बेसिकली अल्कलाइन होता है, ये एक्सटेंड सिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं देता है। बस इसमें इतना ही है। आई होप आपको ये समझ आया। फिर भी अगर कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर देना,
एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। एंड थैंक यू सो मच for watching my video, and please like, share, subscribe my channel. Thank you.